हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 34। और पढ़ा था हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहला था हमारा, आप इस विद्यालय में कितने वर्ष से पढ़ रहे थे। आप इस विद्यालय में कितने वर्ष से पढ़ रहे थे। जो स्टार्ट करेंगे हम कितने क्वेश्चन वर्ड आया है सबसे पहले। हाउ मैनी, हाउ मच माने भी होता है, हाउ मैनी माने भी होता है। जब गिन सकें, जिन जिन जिस चीज़ को हम काउंट कर सकें। ठीक है, तो हाउ मैनी ईयर्स, क्योंकि मैंने ये बताया था कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच, ये ऐसे वर्ड होते हैं कि अपने साथ में रिलेटिव वर्ड को ले आएंगे। तो हाउ मैनी ईयर्स हैड यू बीन, हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बीन आएगा, बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल। दूसरा है हमारा, मैं 1 घंटे से आपकी राह देख रहा था। राह देखने का मतलब होता है इंतज़ार करना। किसी का राह देखने का मतलब है इंतज़ार करना। तो हो जाएगा आपका आई हैड बीन। ठीक है, सिंपल है। आई हैड बीन, अब वर्ब में आई एन जी लगाएंगे, वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। इस फॉर का मतलब होता है के लिए, तुम्हारे लिए। इसका मतलब होता है समय के लिए। ठीक है, 1 आवर 1 घंटे से। स्टार्टिंग का टाइम तो उसने बताया नहीं है, स्टार्टिंग का टाइम बताया नहीं है, इसमें सिर्फ ये टाइम बताया हुआ है कि कितना समय बीत गया। तीसरा है हमारा, क्या आप कई क्या आप कई वर्ष से इंटर की परीक्षा दे रहे थे। क्या आप कई वर्ष से। ठीक है, क्या से स्टार्ट है तो हैड, सब्जेक्ट क्या है यू, बीन। अब आएगी वर्ब। वर्ब क्या है हमारी, परीक्षा देना। एग्जामिंग, एग्जामिंग भी कई लोग कर देते, कई गिविंग एग्जाम भी कर देते। हमने गिविंग लगा दिया परीक्षा। गिविंग क्या दे रहे थे, परीक्षा कई साल से। निश्चित समय या अनिश्चित समय, अनिश्चित समय है कि क्योंकि इसने अवधि बताई है, स्टार्टअप तो बताया नहीं है। जब ड्यूरेशन बताया तो वहाँ पे क्या आएगा, फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा, आज सवेरे से पक्षी हवा में नहीं उड़ रहे थे। तो नहीं उड़ रहे थे कौन सा निगेटिव है। पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, द बर्ड्स हैड नॉट बीन। वर्ब आएगी फ्लाइंग इन द एयर सिंस मॉर्निंग, यानी आज सुबह का मतलब सिंस मॉर्निंग, या फिर सिंस मॉर्निंग टुडे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में था हमारा, क्या आप जून से इसी मकान में रह रहे हैं। क्या से स्टार्ट है तो सिंपल है, सबसे पहले हम हेड लगा देंगे, सीधी बात है। अब उसका सब्जेक्ट क्या है, आप। किसके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में हो रही है। ठीक है, आपके बारे में बात हो रही है। यू आ गया, बीन। अब वर्ब क्या काम हुआ, रहने का। इन दिस हाउस, अब सिंस या फोर, जून कैसा समय है, जब से स्टार्ट किया तब, तभी का समय तो बताया। डेफिनेट टाइम है तो क्या आएगा हमारा, सिंस। नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर 6। और नंबर 6 में है, अध्यापक 10 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे थे। किसके बारे में बात हो रही है, टीचर्स के बारे में। कौन सा नेगेटिव, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, द टीचर हैड नॉट बीन, भाई यही आएगा। वर्ब कमिंग स्कूल फॉर 10 डेज, क्योंकि निश्चित डेट तो बताई नहीं कब से नहीं आ रहे हैं, उसमें ये बताइए कि फॉर 10 डेज, 10 दिन से नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। मेरे पिताजी 2 माह से बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहे थे। नेगेटिव है ये भी। माई फादर हैड नॉट बीन, बीड़ी सिगरेट पीना क्या मतलब होता है, स्मोकिंग। ठीक है, अब क्या पी रहे थे, बीड़ी एंड सिगरेट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बीड़ी एंड सिगरेट, सेम। और कब से, 2 माह से। कैसा समय है, निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित समय है भाई। और ड्यूरेशन बताया है उसने, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 मंथ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या आप काफ़ी समय से इस होटल में नौकरी कर रहे हैं। क्या से स्टार्ट है, सिंपल सा हम हेड लगा देंगे। हैड यू बीन, नौकरी करना, सर्विंग, सर्विस बोलते सर्विंग, कहाँ पर, इन दिस होटल फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। निश्चित समय नहीं, काफ़ी लंबा समय बीत गया, इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गत वर्ष से, गत वर्ष मतलब होता है लास्ट ईयर, पिछले ही वर्ष होता है, या इसी इसी वर्ष से, मान लीजिए इसी साल से, इसी साल से, गत वर्ष से हॉस्टल में कितने विद्यार्थी रह रहे थे। हाउ मैनी, फिर आएगा कितना, गिनती आई है ना, गिन सकते हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ सब्जेक्ट का थोड़ा सा
प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सीधे बीच में हमने सब्जेक्ट नहीं यूज किया है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड बीन, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आया, ये हमने डायरेक्ट हुज वाले नियम से बनाया है। स्टेइंग मैंने ठहरे हुए हैं, इन दिस होटल इसी साल से, यानी गत वर्ष में इसी साल से, निश्चित समय जब से साल शुरू हुई है, एक साल समय थोड़ी बताया कितना बीत गया, हमारा आएगा सिंस। यहाँ पे आएगा सिंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, whom had you been, तुम किसको पढ़ा रहे थे? आप 10 बजे से अंग्रेजी किसको पढ़ा रहे थे? किसको, बीच में आया सबसे पहले whom, किसको। हैड सब्जेक्ट है, यू बीन टीचिंग क्या इंग्लिश सिंस। टाइम क्या है हमारा? टाइम है हमारा 10 o'clock, यानी निश्चित समय है, तो आएगा सिंस। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यह व्यापारी 5 वर्ष से सेल टैक्स जमा नहीं कर रहा था, तो हो जाएगा दिस बिजनेसमैन हैड नॉट बीन पेइंग टैक्स, सॉरी सेल्स लिखना भूल गया मैं, पेइंग सेल्स टैक्स होना चाहिए यहाँ पे हमारा पेइंग टैक्स के पहले हमें सेल्स लगा देना है, ठीक है। पेइंग के पहले सेल्स लगा दें, सेल्स टैक्स फॉर 5 और क्या है साल से, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, ईयर्स नीचे कट गया लिखने में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और चौकीदार 2 बजे से कहाँ सो रहा था? चौकीदार के लिए आप गेट कीपर भी लगा सकते हैं, गेटमैन भी लगा सकते हैं, या प्यून भी लगा सकते हैं। तो कहाँ लगा? तो वेयर हैड गेट कीपर बीइंग स्लीपिंग सिंस, क्योंकि निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शादी के समय से ही वह अपने पति की सेवा कर रही है। शादी के समय से ही वह अपने पति की सेवा कर रही है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कई लोग शादी के समय से लगा देंगे, नहीं, किसके बारे में बात हो रही? उसके बारे में, वह, तो लगाएंगे हम सी हैड बीन, वर्ब आ गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब आएगी वर्ब, क्या काम हो रहा? सेवा करना, सर्विंग, किसकी? ऑब्जेक्ट किसकी या किसको का पूछेंगे? किसकी? हर हस्बैंड। अब कब से? शादी के समय से, सिंस मैरिज टाइम या सिंस टाइम ऑफ मैरिज। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भित्ती 1 माह से सड़क पर पानी नहीं छिड़क रहा था। कहार जैसे होते हैं उनको हम बोलते हैं भिस्ती, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हम लिख दिया भिस्ती, भाई मीनिंग नहीं है, तो भिस्ती हैड नॉट बीन, निगेटिव है, नहीं छिड़क रहा था, हैड नॉट बीन, छिड़कना क्या मन होता है? स्प्रे करना, या वाटरिंग भी कर सकते हैं आप। भिस्ती हैड नॉट बीन वाटरिंग या स्प्रेइंग वाटर ऑन द रोड। अब टाइम क्या है? फॉर 1 month, 1 महीने का टाइम है, ठीक है, फॉर 1 month, क्योंकि निश्चित समय नहीं है, कितना समय बीत गया ये बताया गया। क्वेश्चन नंबर 15, whom had, क्वेश्चन था हमारा, तुम 7 बजे से किसको पत्र लिख रहे थे, या पत्र किसको लिख रहे थे? क्वेश्चन वर्ड है किसको, सबसे पहले उसको लेंगे whom, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई, हैड के बाद सब्जेक्ट यू बीन, वर्ब क्या है? लिखना, राइटिंग लेटर सिंस 7 o'clock,